ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। धनु राशि, नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए सितंबर के अंतिम में ग्रहों का खेल क्या होने जा रहा है। देखिए, सितंबर के अंतिम महीने में ग्रह जो है वो विशेष प्रकार से सितंबर में जिस प्रकार से परिवर्तन की तरफ गए हैं वो परिवर्तन का दौर लगातार चल रहा है और धनु राशि वालों के लिए कई स्थितियों में ग्रह परिवर्तन कर कर बड़ा फेवर का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ये फेवर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको कई प्रकार से लाभ देने के रास्ते बना सकता है। नए संपर्क साध सकता है, नई दोस्तियों के साथ, नए प्रकार के लोगों के साथ मिलना जुलना आपके लिए कहीं ना कहीं प्रकार से लाभ के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है ऐसे में, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देने के योग दे सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा मोटिवेट रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। और बाकी सब ग्रहों की स्थिति यदि देखी जाए तो वो परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न करेंगे उसके आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्रहों के परिवर्तन को समझते हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख रविवार का अवसर, अमावस्या तिथि उस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का एक विशेष परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। जो परिवर्तन राहु महाराज हैं वो विशेष तौर पर बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति के नक्षत्र में राहु का प्रवेश आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई मामलों में अच्छा दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की दृष्टि इस वक्त पूरी तरह से राहु पे पड़ रही है और राहु महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में ही जा रहे हैं और वो आपके लिए बड़ा शुभ प्रकार का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ये आप, क्योंकि अब राहु पूरी तरह से जाग चुके हैं, राहु का पूरा स्थिति इस प्रकार की है कि जिस अवस्था में वो आ गए हैं अपनी मृत अवस्था से निकलकर आप पूरा कार्य करके दिखाएंगे और आने वाले एक साल में इस राहु का प्रभाव बहुत विशेष तौर पर आपको देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव चेंजेस, राहु केतु के चेंजेस आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो अब जिस प्रकार से शक्ति संपन्न होते जा रहे हैं, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लगातार राहु पर पड़ती रहेगी और इसके कारण से राहु जो है वो कई मामले से पराक्रम, कई मामलों में नई एक शक्ति का योग और तो और साथ साथ कई नई अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते भी आपके पास बनते दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ के संबंध में बात करें तो ये भी उस क्षेत्र में कुछ नया आपके जीवन में उत्थान करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है और साथ साथ इस दिन अंतिम श्राद्ध भी है, तो हमें उसको भी विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 21 तारीख को अमावस्या के दिन सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। अमावस्या भी है और साथ साथ उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में कहीं नहीं होगा। फिजी इत्यादि और बहुत सारे और देशों में कहीं ना कहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, वहाँ इसका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन दो ग्रहण जो पड़ चुके हैं, दूसरा ग्रहण जो पड़ रहा है, पहले यानी चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर ये सूर्य ग्रहण पड़ा, ये पृथ्वी के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति आगे उत्पन्न कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं कोई भयावह उठापटक का योग दिखाई देता है और साथ साथ जैसे अतिवृष्टि के योग इस वर्ष बने हुए हैं और नवरात्र भी इस बार जो दे रहे हैं वो अतिवृष्टि के योग, क्योंकि सिंह गज पे आरूढ़ होकर भगवती आ रही है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी वृष्टि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अतिवृष्टि कहीं ना कहीं इन ग्रहण वाले कारण से, ग्रहण की योग से, दो ग्रहण के योग से प्राकृतिक आपदाओं का योग, भूकंप इत्यादि का योग, कहीं ना कहीं पानी से संबंधित समस्याओं को बनाने की योग बना सकता है। तो इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमावस्या है तो सबसे श्रेष्ठ मान लीजिए पितरों के निमित्त अवश्य इसमें दिन यथाउचित भाव से कार्य करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोगों को अपने पितरों के निमित्त तिथि नहीं ज्ञात होती है। तिथि ज्ञात कर किस प्रकार से जानेगी, कौन सी तिथि, तो ये बात समझ लें कि तिथि यदि भूल गए हैं, बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से पूर्वज पिछले 3 पीढ़ियों में जिनका हमें तर्पण इत्यादि करना चाहिए याद नहीं रहते हैं, तो कम से कम अमावस्या के दिन तो अवश्य यथाउचित भाव से उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण, गायत्री यज्ञ अवश्य करने का प्रयास करें। और सत्य माने, यदि आपके घर में कहीं ना कहीं कारण से कुछ बेकार बातों से कलह चल रही है, शांति होती ही नहीं है और बड़े जो हैं वो बच्चों का कहना नहीं मानते, बच्चे जो हैं बड़ों को कहना नहीं मानते, या स्थितियां आपके हाथ से सब कुछ ठीक करते हुए, पुण्य करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। और ग्रह, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रह बिल्कुल ठीक चल रहे हैं,
जैसा हम आपको बताते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग है और वो आपके साथ समस्या आती है, तो समझ लीजिए हो सकता है कहीं ना कहीं पितृ ऋण संबंधी समस्या आपकी कुंडली आपके जीवन में बन रही हो, या पितृ बार बार आपके जीवन में कहीं ना कहीं बार बार दिखते हैं, आपको बार बार उनकी याद बनी रहती है। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ कष्ट है। तो कम से कम इस जातीय अमावस्या पर ये जो पितृपक्ष समाप्त हो रहा है 21 तारीख को, यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ करने का प्रयास करें, गायत्री यज्ञ, गायत्री का जप करने का प्रयास करें। हो सके तो तर्पण जो हो सकता है, पिंडदान इत्यादि, वो अवश्य करने का प्रयास करें। गऊ को, विशेष तौर पर श्वान को, कौवे को, चींटी को, भिक्षुक को, ब्राह्मणों को यथाउचित भाव से भोजन हमें अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी तिथियां होती हैं कभी जान याद भी रखा हुआ है तब भी भूल गए, तो क्या लगता है एक प्लेट निकाल कर भोजन खिला दीजिए, साथ में कुछ ब्राह्मण भोजन करा देंगे, साथ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा हेल्प कर देंगे किसी की, तो आपको कहीं ना कहीं कष्ट निवृत्ति का योग बन ही जाएगा। इसको अवश्य करने का प्रयास। हमने विवेकानंद योगाश्रम में अभी एक कार्यक्रम रखा है और उसमें आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त गायत्री एक करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं, उसकी पूर्ण व्यवस्था आश्रम पे है। तो आप फ़ोन पे संपर्क साध कर अपने पितरों के निमित्त इस दिन यथाउचित भाव से अवश्य जो तर्पण इत्यादि है घर पे नहीं करा पा रहे हैं तो यहाँ कराने की व्यवस्था बना सकते हैं। उसके लिए जो संपर्क सूत्र नंबर्स हैं उन पर अपना संबंध स्थापित कर वार्तालाप कर व्यवस्था बना सकते हैं। तो धनु राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपने अभी समझा कि जिस प्रकार से अमावस्या का श्राद्ध है, अमावस्या के श्राद्ध के दिन विशेष तौर पर सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है और उस समय में आप अवश्य अपने पितरों के निमित्त जो कुछ तर्पण इत्यादि कर सकते हैं। यदि भूल गए हैं किसी न किसी अपनी अमुक तिथि को, तो इसमें अवश्य उस तिथि पे ये अपने जो भी पितर के लिए तर्पण इत्यादि हैं वो अवश्य करेंगे, उससे कल्याण के योग बनेंगे। 22 तारीख की यदि हम बात कर लें, 22 तारीख सोमवार का अवसर है। ये शुभ तिथि है, नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए मेहनत जितनी उतना लाभ देने के योग बहुत बढ़िया से ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आगे पॉजिटिव वे में अपने आप को पूरी तरह से निष्ठा के साथ कार्य करने की तरफ लगाने की तरफ, प्रेरित करने की तरफ मोटिवेट अपने आप को करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कई मामलों में विशेष तौर पे कई बार आपको लगेगा क्योंकि चंद्रमा के बिल्कुल सम्मुख इस वक्त शनि विराजमान है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वो कई प्रकार से आपको पीछे खींचने का कार्य लगातार करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको उत्साह अपना बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बाकी समस्त ग्रह जो है वो आपके लिए बड़े पॉजिटिव रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। उन पॉजिटिविटी को उपयोग करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। नवरात्र का प्रथम दिवस है, भगवती शैलपुत्री की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। घट स्थापना करके सुंदर रूप से भगवती का पूजन समस्त मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनाएगा। तो नवरात्र का सुंदर शुभारंभ हो रहा है और नवरात्र का शुभारंभ जो होता है हमेशा माँ भगवती सुंदर रूप से आशीर्वाद देने के योग बनाते हैं। और इस बार तो भगवती का जो आगमन हो रहा है वो तो हाथी पर सवार होकर, यानी धन वर्षा, वृष्टि इत्यादि समस्त की वर्षा करते हुए भगवती कल्याण स्वरूप में, कल्याण करने वाले स्वरूप में भगवती का वाहन जो है गज है और गज पे आरूढ़ होकर भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए उनका स्वागत करने का प्रयास करें। कलश स्थापना के साथ यदि आप सुंदर मुहूर्त को देखते हुए समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा सोमवार का अवसर है। और ऐसे में सुंदर रूप से घर में एक वेदी बनाकर उस पर माँ भगवती का श्री विग्रह या विशेष तौर पर आप कलश स्थापित कर लें, भगवती का श्री विग्रह स्थापित कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर एक सुंदर कलश स्थापित करें और उसके ऊपर माँ एक नारियल बिठाकर सुंदर रूप से भगवती को उसी में प्रतिष्ठित करें और कलश के अंदर ही समस्त देवताओं का वास हो जाता है। तो सुबह के समय ये समय सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। 8 बजे से लेकर जो करीब करीब मध्याह्न का समय है, 12 बजे के आसपास तक का समय, वो बहुत सुंदर मुहूर्त है। घर को सुंदर स्वच्छ कर माँ भगवती का सुंदर कलश स्थापना कर संकल्प कर लें। हो सके तो भगवती का सुंदर श्री विग्रह का ध्यान करते हुए उनको समस्त 16 श्रृंगार भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें और अपने घर के द्वारों पर बंधनवार बांधें और सुंदर रूप से भगवती का पूजन करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जब आप कलश स्थापना करें तो उस कलश के ऊपर विशेष तौर पर पंच पल्लव अवश्य लगाने चाहिए। 5 अलग अलग प्रकार के शुभ पत्ते जो हैं, आम हो गया और साथ साथ अशोक के पत्ते लगाने का प्रयास करें, जामुन के पत्ते उसमें लगाने का प्रयास करें और बड़ पीपल इत्यादि इन समस्त पत्तों को लगाकर सुंदर रूप से भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए उनका आवाहन
उसी रूप में करने का प्रयास करें। अगर आपको हिरण्यवर्णाम इत्यादि मंत्र याद है तो आप हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेद महावताम माव जातवेद, तो इसी प्रकार से भगवती के 16 मंत्रों से पहले प्रतिष्ठा कराएं, उसके बाद वस्त्र स्नान इत्यादि कराकर फिर वस्त्र इत्यादि अलंकरण कर धूप दीप नैवेद्य फल इत्यादि समस्त भगवती का अलंकरण कर वस्त्र इत्यादि पहनाकर भगवती का सुंदर पूजन कर उनको तो प्रतिष्ठा करने का प्रयास करें। और फिर पूरे 9 दिन लगातार भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक कलश स्थापना से लेकर पूरे 9 दिन तक 30 तारीख तक ये आश्रम में बड़ा यज्ञ रखा है और आप सब भी उस यज्ञ में शाम को करीब 6 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और उसके बाद रात्रि में करीब 8 साढ़े 8 बजे तक आरती इत्यादि के साथ भगवती का सुंदर इस दुर्गा सप्तशती का पूरे 700 मंत्रों का नित्यपति यज्ञ किया जाएगा। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे आश्रम आप सबको ज्ञात होगा, माँ भगवती का सुंदर चमत्कारिक 500 साल पुराना श्री विग्रह आश्रम पर विराजमान है, जो मुल्तान पाकिस्तान से 1947 में जब विभाजन के समय एक महानुभव आश्रम पे लाकर उनको प्रतिष्ठित किए। तो आप आज भी उनके दर्शन कर इतनी दिव्य प्रतिमा के मनोकामना सिद्धि के योग बना सकते हैं। तो आज यज्ञ में आप स्वयं सम्मिलित हों और कहा जाता है नवरात्रों में जो भगवती के दर्शन करते हैं और उन्हीं के सानिध्य में यज्ञ चलेगा तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग माँ भगवती अवश्य बनाएंगी। जैसा भगवती ने स्वयं कहा है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो अवश्य इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हों, कल्याण होगा। तो धनु राशि वालों, नवरात्र का शुभारंभ आपके जीवन में कल्याण का योग लेकर आए ही है। 23 तारीख का भविष्यफल क्या बता रहा है? मंगलवार का दिवस द्वितीया तिथि है और उस दिन मंगल बहुत विशेष परिवर्तन की तरफ जाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। मंगल महाराज स्वाति नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये विशेष तौर पर थोड़ी सी भ्रम की स्थिति मनोमस्तिष्क में उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल जब राहु के नक्षत्र में जाएं और तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम जो पराक्रम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ खोखली बातों में न फंस जाए। मंगल इस वक्त शनि के साथ षडाष्टक योग में चली रहे हैं और ऐसे में मंगल का राहु के नक्षत्र में प्रवेश करना ये कहीं ना कहीं आपके इस वक्त जो मित्रता है कहीं ना कहीं उसको भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे सकता है। और ऐसे में भ्रम की स्थिति से बचने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वैसे बृहस्पति पूरी तरह से दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन कुछ दिन में बृहस्पति भी परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। कुछ लोग खोखले जो होते हैं, जब हमारे संपर्क ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ लोग केवल बाह्य रूप से दिखाने का बात करते हैं और वहाँ कहीं ना कहीं जीवन में कुछ न जिस पे निर्धारित हो जाए, जिस पे विश्वास कर लें, वो कहीं ना कहीं धोखा देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। ऐसे में मंगलवार का अवसर है, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना सुंदर रूप से करें। ज्ञान का सहारा लेने का प्रयास करें। ज्ञान का सहारा यानी ज्ञान, ब्रह्मचारिणी देवी ज्ञान स्वरूप हैं, ब्रह्म में आचरण करने वाली हैं, व्रत संकल्प इत्यादि से जीवन के कष्टों को मनोकरोतों को सिद्ध करने का योग बनाने वाली हैं। तो अच्छा होगा कि हनुमान जी का सहारा लें, ब्रह्मचारिणी देवी का सहारा दें, उससे कल्याण का योग बनेगा। 24 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक राजयोग का निर्माण होता दिखाई दे रहा है और ये राजयोग का निर्माण विशेष तौर पर पुरुषार्थ को बढ़ाने का योग बनाएगा और कई प्रकार से आपके लिए अच्छी स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा एक बात हमने आपको पुनः अवगत कराने का प्रयास करें, क्योंकि इस दिन ग्रहों का परिवर्तन भी हुआ है, मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऐसे लोग हैं जिनका न ठौर न ठिकाना, उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। लेकिन वैसे में कई प्रकार से ग्रह 75% तक 70-75% तक आपके फेवर में योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। राजयोग का निर्माण आपकी राशि में होता दिखाई दे रहा है। इस दिन सिंदूर तृतीया है। भगवती चंड घंटा की आराधना करते हुए भगवती को श्रृंगार की समस्त सामग्रियां उपस्थित करने का प्रयास करें। माँ भगवती कृपा से आपके लिए सुंदर योग बनेगा। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है, एक नवरात्र बढ़ गया है और साथ साथ चतुर्थी का योग भी बन रहा है। ऐसे में एक ग्रह का परिवर्तन और आपकी राशि में हो रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है और ये परिवर्तन आपके भाग्य को जगाने के लिए शुक्र महाराज केतु के साथ विराजमान होकर जिस प्रकार से अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाएंगे। आपके जीवन में कहीं ना कहीं भाग्य से बहुत जबरदस्त प्रकार से आने वाले कुछ दिनों में अच्छे योग बनने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाग्य जब साथ दे दे तो फिर क्या दिक्कत है। भाग्य में बैठे हुए केतु महाराज, भाग्य में बैठे हुए विशेष तौर पर शुक्र अपने ही नक्षत्र में चलते हुए, तो पूर्ण शक्ति के साथ कहीं ना कहीं कुछ भाग्य की तरफ से बहुत सारा सहारा मिलने के योग बन सकते हैं। ऐसे में भाग्य का सहारा
शास्त्र कहता है ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। कोशिश करें नवरात्र के अवसर पर व्रत इत्यादि का सुंदर रूप से माँ भगवती का ध्यान करने का प्रयास करें। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शुक्र ग्रह को और जुड़ी ताकत देंगे और वो कन्या पूजन से प्राप्त होती है। तो भगवती दुर्गा स्वरूप कन्या पूजन यदि आप नित्यपति करें, जब तक शुक्र यहाँ विराजमान है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो बहुत सुंदर योग आपके लिए प्रतिपादित होते रहेंगे। भगवती कृपा से आपके भाग्य में 4 चांद लगने के योग बन सकते हैं। 26 तारीख शुक्रवार का दिन है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, भगवती कुष्मांडा की आराधना का अवसर है। और ऐसे में जो ग्रह है थोड़ा सा कमज़ोर होने के योग बना सकते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह अच्छी दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं थोड़ी से मनोमस्तिष्क में, विचारों में थोड़ा कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न करने के योग ग्रह दिखा रहे हैं। थोड़े मन को मोटिवेट करने का हमको प्रयास करना चाहिए और बेकार के खर्चों से बचने का प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम उम्मीद में कुछ ज़्यादा धन खर्च होने के योग बन सकते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ थोड़ा भारी दिन जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में उन सबको कष्टों को दूर करने के लिए भगवती कुष्मांडा, जब कुछ ना दिखाई दे, अंधकार जीवन में लग रहा हो, तो कुष्मांडा भगवती का ध्यान करते हुए, उस दिन कुष्मांडा भगवती का ही दिन है, 4 जो विशेषतः चतुर्थी तिथि है कुष्मांडा के रूप में जानी जाती है। और कहा जाता है संसार में जब सब जगह अंधकार विराजमान था, तब माँ भगवती का प्रादुर्भाव होता है। और भगवती को कहा जाता है कि इस दिन कुष्मांड की बलि देने से माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है। पेठे का भोग भगवती को लगाइए और आपको हर मामले में कहीं ना कहीं भगवती कृपा से कहीं ना कहीं रास्ता बनने के योग अवश्य बनेंगे। 27 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, माँ स्कंद माता की सुंदर आराधना करने का अवसर है। और इस दिन एक ग्रह विशेष परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। हर्षल जो विशेष तौर पर हस्त नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करेंगे। हस्त नक्षत्र किसका होता है? चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है। और चंद्रमा सूर्य एक साथ जिस प्रकार से विराजमान होते हैं, तो कई बार स्थितियां थोड़ी विकट होती हैं, मनोमस्तिष्क में अमावस्या के योग बन जाते हैं। और ऐसे में चंद्र के नक्षत्र में जाने से थोड़ा सा ग्रह योग कहीं ना कहीं कुछ प्राकृतिक आपदाओं के योग दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अपने बल का, शौर्य का, अपने सम्मान का पूरी तरह से ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखिए इस वक्त शनि और सूर्य समसप्तक योग बना रहे हैं, और समसप्तक योग जब सूर्य का और शनि के साथ में बनता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी उत्पन्न करने के योग दे देते हैं, क्योंकि पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं हो, एक दूसरे के सम्मुख आकर शनि अड़ जाते हैं। तो किसी भी कार्य में बेकार के मामलों में अड़ना, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे मनोमस्तिष्क में कोई भी विचार आ रहा हो, वो ठीक नहीं होगा। सम्मान पर विशेष तौर पर दाग लगने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो सूर्य को जल दें। हो सके तो इस दिन शनि के निमित्त भी कुछ ना कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। इन दिनों सूर्य कुछ दिन तक इसी नक्षत्र में रहेंगे, तो जब तक सूर्य इस दिन नक्षत्र में रहे तो आपके लिए अच्छा होगा कि हनुमान जी को, सूर्य भगवान को रोली डालकर अर्घ अवश्य देते रहें, उससे ग्रह को बल मिलता रहेगा और कष्ट निवृत्ति का योग बनता रहेगा। 28 तारीख रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, भगवती कात्यायनी की आराधना करने का सुंदर अवसर बनता दिखाई दे रहा है। और एक और विशेष परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं कि बुद्ध महाराज चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल के नक्षत्र में बुद्ध का प्रवेश होना बहुत जल्दी बुद्ध को शक्ति संपन्न बने दिखाई दे रहा है। चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ साथ अब मंगल 2-3 दिन में उदय भी हो जाएंगे, और उसके बाद से सूर्य बुध आदित्य योग का पूर्ण फल आपकी राशि में बनने के योग अद्भुत रूप से बन जाएंगे। बहुत तेज गति से बुध आगे बढ़ रहे हैं और सूर्य के से इनका योग जो है वो आगे निकलने की स्थिति में आ रहा है, और वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ बुद्ध के बल को, ये बुद्ध का बल प्राप्त करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत सुंदर योग बनाएगा। बहुत सारे लोगों का कथन है कि बुद्ध और सूर्य जब आसपास होते हैं तो बुद्ध को अस्त का दोष नहीं लगता, लेकिन लगता है साहब, ये ज्योतिष के दृष्टिकोण से अच्छे समझ लेना चाहिए। अस्त ग्रह कभी काम नहीं करता है और अपना शुभ फल नहीं देता है। अब बुध को बल प्राप्त होने का योग बन रहा है तो वो अच्छा रहेगा। जब तक बुध को बल ना प्राप्त हो, कोशिश करें। हमने पहली बार भी कई बार बताया है आपको कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध को बल देने के लिए आपको गाय को विशेषकर पालक अवश्य डालने का प्रयास करना चाहिए। छोटा सा प्रयोग है, करिए, कल्याण होगा, कष्ट निवृत्ति का योग बनेगा। 29 तारीख सोमवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और बहुत सुंदर तिथि है। ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन भी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्योदय जो है वो नई हिम्मत लेके आता दिखाई दे रहा है, नए प्रभाव को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में महासप्तमी जो है, जो आपके शौर्य को, बल को कई प्रकार से बढ़ाने के योग बनाते दिखाई देंगे,
क्योंकि इस दिन बृहस्पति के सम्मुख आके चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे सूर्योदय से पहले ही, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपको बल प्रदान करने का अद्भुत योग बनाएंगे। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने के लिए, सामने प्रतिद्वंदियों पर भी विजय प्राप्त करने के योग ग्रह बहुत सुंदर बना सकते हैं। इस दिन भगवती कालरात्रि का सुंदर स्तवन किया जाता है। जीवन में कई प्रकार के शत्रु होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, उन सबको भी हमें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन कहा जाता है भगवती कालरात्रि का जो स्तवन करते हैं, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम, इस मंत्र से भगवती के निमित्त यज्ञ करते हैं तो उनके ये अंतर बैठे हुए शत्रु जो हैं वो धीरे धीरे निवृत्ति की तरफ जाते हैं, कष्ट को निवारण करने का योग बना देते हैं। तो इसलिए अवश्य इस रूप में भगवती का ध्यान करने का प्रयास करें, कल्याण होगा, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। 30 तारीख मंगलवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है। अष्टमी नवमी दोनों विद्यमान होने के कारण से महाअष्टमी का योग तो बन ही रहा है, और इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन एक होने जा रहा है कि बुध महाराज उदय होने जा रहे हैं, और ये बुध जो है उदय होने के बाद आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके शौर्य में, बल में और कई प्रकार से कार्य को करने में उत्थान, आगे उन्नति के योग बनाने का मार्ग आपके लिए प्रशस्त कर रहा है। ये अष्टमी का सुंदर योग है। इस दिन माँ भगवती महागौरी की सुंदर आराधना जो करते हैं और उनको पंचमकारों की जो बलि देते हैं, शास्त्र कहता है वो देवता के स्वरूप बन जाते हैं, उनके समस्त कष्ट जीवन से निवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगायोग आपने समझा, और ये ग्रहों का योगायोग के साथ साथ जीवन में हमारे भाग्य को जगाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पुण्य कर्म है। और भारतीय संस्कृति में इन पुण्यों को बढ़ाने के लिए अनेक मुहूर्त बताए गए हैं। नवरात्र ऐसे ही सिद्ध मुहूर्त हैं, होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि, और उसी प्रकार से ये नवरात्र ये ऐसे सिद्ध मुहूर्त हैं और संधि वेला में आते हैं, चाहे वो चैत्र में देखें, चाहे वो आश्विन में देखें। शरद काल ऋतु जो है वो आरंभ हो जाती है, तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती का स्तवन करने के लिए ये जो दिन प्रशस्त किए गए हैं ये ऐसे संधि काल में आते हैं कि इन संधि कालों में यदि अपने पुण्यों को जगाने के लिए हम श्रद्धा भाव से भगवती के अन्य श्रद्धा से स्तवन करें। और दुर्गा सप्तशती में तो स्वयं भगवती ने कहा है कि शरद काल में जो नवरात्र सिद्ध रात्रियाँ हैं उन समय जो उनका स्मरण करता है भविष्यति सर्व जो मनोकामनाएं वो सिद्ध हो जाती। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, यानी समस्त मनोकामनाएं, चाहे वो कैसी भी मनोकामना हो, संतान की हो, रिद्धि सिद्धि की हो, समस्त पूर्ण करती है भगवती, और उसमें कोई संशय नहीं है, स्वयं अपने मुख से कहा है। तो इस नवरात्रों में विशेष तौर पर भगवती का सुंदर स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करो। इस बार तो सुंदर नवरात्र का जो आगमन, भगवती का आगमन करने का जो निर्णय बताया जाता है वो भी समझ लें, वो भी बड़ा सुंदर है। सोमवार के दिन जब नवरात्र आरंभ होते हैं, कहा जाता है कि भगवती जो है गज पे आरूढ़ होकर आती हैं। गज पे आरूढ़ समृद्धिदायक है, बहुत सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर आपके जीवन में कल्याण करने के निमित्त अद्भुत योग बनाने वाले। तो इस समय में सुंदर रूप से भगवती का स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें, मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनते हैं। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में तो हमारे यहाँ भगवती का श्री विग्रह, बहुत चमत्कारिक श्री विग्रह विराजमान है। 500 साल पुराना भगवती का जो श्री विग्रह है, मुल्तान से पाकिस्तान जब बटा, भारत का जो विभाजन हुआ तो उस समय में तो पाकिस्तान से एक व्यक्ति उस भगवती की दिव्य प्रतिमा को जो आश्रम में प्रतिष्ठित है वो लेकर आए वो व्यक्ति, और आश्रम पे आज वही श्री विग्रह जो मुल्तान से आया 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह विराजमान है। और उन्हीं के सानिध्य में भगवती का सुंदर यज्ञ चलने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें उस यज्ञ में स्वयं भी भाग ले सकते हैं। भगवती के सानिध्य में जिस प्रकार से आप यज्ञ सुंदर रूप से करेंगे तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग बनेगा। तो हमने तो अद्भुत रूप से दुर्गा सप्तशती का नित्य प्रति वहाँ यज्ञ का आयोजन रहता ही है, और आप सब लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुबह स्वयं रूप में बैठ सकते हैं। शाम को ये यज्ञ नित्य प्रति सहस्रचंडी के रूप में चलेगा, और उसमें भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों के द्वारा वो यज्ञ संपादित किया जाता है। और उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों के द्वारा आहुति दी जाती हैं, चाहे वो कमल के पुष्प हों, चाहे वो मखाने हों, चाहे वो शहद हो, लौंग हो, काली मिर्च हो, पान हो, खीर हो, हलवा हो, शरीफा हो, अनेक प्रकार के जो औषधियों के साथ विभिन्न प्रकार की जो आहुतियाँ शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब के द्वारा अद्भुत रूप से मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए तंत्रोक्त विधि से यज्ञ चलता है। और जो
भगवती के उस सानिध्य में, यज्ञ में बैठकर भगवती के सानिध्य में भगवती की आराधना करते हैं, हमने ऐसा देखा कि चाहे कैसी भी विकट से विकट जीवन की समस्या हो, दूर होने का योग बन जाता है। तो ये श्रद्धा के साथ भगवती का स्तवन आप अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता बहुत छोटे रूप से बन जाता है। हमारी अनुनय विनय भगवती तक पहुंचती जरूर है। भगवती के विभिन्न स्वरूप शास्त्र में बताए गए, कहा गया प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटाति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टम नवम सिद्धिदात्री च। ये नव दुर्गाओं के जो विभिन्न स्वरूप है शास्त्र में, इनकी अद्भुत व्याख्या दी गई है और ये समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने वाली रात्रियाँ के स्वरूप माने जाते हैं। और ऐसे में भगवती का जो सबसे सुंदर प्रार्थना है वो दुर्गा सप्तशती है और उसका यज्ञ आश्रम पे रहेगा और आप स्वयं उस यज्ञ में भाग लें और देखिएगा भगवती की मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। आश्रम में पूरी व्यवस्था है, बहुत सारे लोग ठहरना भी चाहते हैं तो वो सब ठहर भी सकते हैं और आप सब माँ भगवती के सानिध्य में इस सिद्ध नवरात्रि के अवसर पर माँ भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। और देखिए अभी दो सब विशेष तौर पर आप श्राद्ध के महीने में, आश्विन के महीने में 2 ग्रहण पड़ चुके हैं। चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर सूर्य ग्रहण पड़ा और 2 ग्रहणों के बीच में जब ये काल निकल कर जो गया है, आने वाले करीब कुछ महीनों में ये कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। इस वक्त आप देखें जब ये ग्रहणों का काल चल रहा था तो विशेष तौर पर दोनों ग्रहणों के बीच में मध्यकाल जो था उसमें क्या क्या पूरे विश्व में किसी प्रकार से उठापटक का योग बना। तो आप भी अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए हो सके जितना भगवती का सानिध्य लेने का प्रयास करें। और हमने देखा है कि जो भगवती के सानिध्य में अपने मंत्र जप इत्यादि करते हुए माँ भगवती का सानिध्य जीवन में रखते हैं, उनके जीवन के कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाते हैं। सरलतम विधि है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और जैसा हमने यज्ञ रखा है दुर्गा सप्तशती का, क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, तो इसलिए संसार में जो आप पाठ करते हैं उसका उतना ही फल प्राप्त होता है। जितना उस पाठ का यज्ञ कर लेते हैं तो उसका 10 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। और संधि कालों में जब वही पाठ का यज्ञ कर लिया जाता है तो 100 गुना अधिक प्रभाव वो उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो ऐसे में इन समस्त अपने कष्टों को दूर करने के लिए, माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आश्रम पर आए और यज्ञ करें, आपके जीवन मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे।